वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स। बुक हम लोग फॉलो करते हैं RS अग्रवाल का और चैप्टर है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आज हम लोग जीपी में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ेंगे, मतलब विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जीपी की, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एपी की भी विशेषताएं देखे थे कि एपी में सेम नंबर जोड़ देने पर वो टर्म भी सेम में ये रहता था, एपी में ही रहता था, और सेम नंबर घटा देने पर भी एपी में ही रहता था, गुना कर देने पर भी एपी में ही रहता था, है ना। तो उसी तरह का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो आइए समझते हैं कि लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब बी अ जीपी, एक जीपी है। देन ये 1/a r 1/a r स्क्वायर 1/r क्यूब इज ए जीपी। कहने का मतलब है कि एक जीपी को यदि उलट दिए, सीधा रिवर्स कर दिए, तो भी वो किस में रहता है, जीपी में। माना कि एक जीपी हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32। बोलिए ये जीपी में है कि नहीं, आर इन जीपी। ये जीपी में है। क्यों जीपी में है कि हर जगह डिवाइड करते हैं 2 ही आता है, डिवाइड करने पर 2 ही आ रहा है ना। तो ये जीपी में है। अब इसको यदि रिवर्स कर दें 1/2, देखिए ये जीपी में है और कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो 2 है। डिवाइड किए थे ना तो 2 आया था। तो इसको हम लोग रिवर्स कर दें तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 आर ऑल्सो इन जीपी। कैसे जीपी में है या नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे कि चेक करते हैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म सेम होगा थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ऐसा है ना। तो सेकेंड टर्म क्या है 1/4 और फर्स्ट टर्म क्या है 1/2। तो कितना हो जाएगा 1/4, ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब 1/2 आया। अभी कितना आया 1/2। तो वन बाई टू आया, सॉरी। अब 2/1 में 1/2 आया। अब 3/2, 3 कितना आया 1/8 थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 1/4। ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 4/1। देखिए 2 यहाँ भी आया 1/2, तो यहाँ भी 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया। तो ये किस में आ गया, तो ये आ गया किस में, जीपी में आ गया। आर ऑल्सो इन जीपी, आर ऑल्सो इन जीपी विथ कॉमन रेशियो 1/2, है ना। तो हम यहाँ क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि यदि एक जीपी को उलट दें 1/, कर दें तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो भी जीपी में आएगा। एक जीपी लिए और उसको अपोजिट रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स करने के बाद भी वो क्या आया, जीपी में ही आया। तो ध्यान रखिएगा कि एक जीपी को यदि रिवर्स कर दें 1/, कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, जीपी में आएगा। नेक्स्ट है कि ए आर स्क्वायर जीपी में है तो उसमें एक सेम नंबर से गुना कर दें। एक सेम नंबर है, के बराबर कुछ भी ले लेते हैं 2, 3, तो वो भी जीपी में होगा। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना कि 2, 4, 8, 16, 32 ये किस में है, जीपी में है, आर इन जीपी। और इसका कॉमन रेशियो कितना है 2, क्यों, हर जगह डिवाइड करते हैं तो 2 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो 2 है। अब मल्टीप्लाई कर दें एक सेम नंबर से, कितना से, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में हम 3 से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 से गुना, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 8 तिया 24, 16 तिया 48 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ये
किस में होगा ये बताना होगा, आर इन जीपी में होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक करने की बात है तो कर लेते हैं ना। बोलिए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1 है ना, नहीं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितना आया 2, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म देखिए 2 आया, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म 2 आया, तो हर जगह 2 आया, तो ये किस में आया बोलिए, जीपी में आया। किस में आया, जीपी में। इसमें क्या समझे कि एक जीपी है, यदि एक जीपी है उसमें कोई एक फिक्स्ड नंबर से यदि गुना कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी जीपी में रहेगा। बात समझे, एक जीपी में किसी फिक्स्ड नंबर से गुना कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। तीसरा है प्रॉपर्टी थर्ड हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहता है कि ए आर स्क्वायर ए आर की भी जीपी में है और उसमें एक सेम पावर यदि सबों में दे देते एक सेम पावर तो भी वो क्या होगा, जो उसका रिजल्ट होगा वो जीपी में होगा। यही इसका हम एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। 2, 4, 8, 16, 32 ये किस में है अभी फिलहाल, आर इन जीपी, ये जीपी में है। अब इसमें सेम पावर दे दें सबों में, टेकिंग पावर 2, कुछ भी पावर दे दें 2, 3, हम 2 दे के दिखाते हैं। टेकिंग पावर 2 ऑन इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में हम पावर कितना दे दें 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। ये जीपी में होगा, ये चेक करेंगे हम लोग, ये चेक करके हम भरेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256। अब ये चेक कर लेते हैं जीपी में है या नहीं। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 4, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 4, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म ये भी 4। तो हर जगह कॉमन रेशियो 4 आया, हर जगह कॉमन रेशियो क्या आया 4 आया। तो जो ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं वो किस में हो गया, जीपी में। तो हम क्या समझे इसमें कि एक जीपी में यदि पावर सेम दे दें सबों में तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, जीपी में आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थे जिसको हम सबों ने देखा। अब यहाँ पर एक इस तरह का क्वेश्चन बनाते समय काम आएगा। क्वेश्चन बनाते समय काम आएगा कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी किस में हो, जीपी में हो, तब जीपी का क्या कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि जीपी में रूल लगाते हैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है बी और फर्स्ट टर्म क्या है ए और थर्ड टर्म क्या है सी और सेकेंड टर्म है बी। तो बी बाई ए बराबर सी बाई बी और इसको हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी। तो ए बी सी आर इन जी पी, देन ध्यान में रखना है बी स्क्वायर बराबर ए सी। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि इफ ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर बराबर ए सी, या तो बी स्क्वायर बराबर ए बी सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी देन ए बी सी आर इन जी पी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट काम आता है हम लोगों का क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाते समय हम लोगों को काम में आएगा ये। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे।